सन 1380 के आसपास अपने वालिद के इंतकाल के बाद चार्ल्स 6 ने ताज और तख्त संभाला था। शुरुआत में चार्ल्स ने हुकूमत को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। सल्तनत संभालने के कुछ ही अरसे बाद ये किसी जहनी बीमारी में मुब्तला हो गया। सन 1392 के आसपास की बात है। एक मर्तबा वो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। वहां पर उसे पागलपन का दौरा पड़ा। उसने अचानक ही अपने सिपाहियों पर हमला कर दिया। उसका ये हमला इतना खतरनाक था कि उसने अपने दर्जन के करीब सिपाहियों को मार डाला। दूसरे सिपाहियों ने किसी तरह राजा को अपने काबू में किया और उसको महल में वापस ले आए। दोस्तों, उसकी ये जहनी बीमारी इंतहाई अजीबोगरीब थी। उसे लगता था कि उसका जिस्म कांच का बना हुआ है। फिर कोई दूसरा आदमी उसके जिस्म को छुए तो उसका जिस्म टूटकर चूर चूर हो जाएगा। इसलिए वो जब भी अपना लिबास सिलवाता तो उसमें लोहे के छर्रे लगवाता था, ताकि अगर कोई आदमी उसे गलती से छू ले तो उसका जिस्म टूट ना पाए। कई मर्तबा उसको लगता कि वो एक भेड़िया है और इसलिए जब भी उसे दौरा पड़ता तो वो जंगल की तरफ भाग जाता और वहां जाकर अजीबोगरीब भेड़ियों जैसी आवाजें निकालता, भेड़ियों जैसा वहां पर खाना खाता और कई मर्तबा ऐसा होता कि वो अपने खानदान के लोगों को भी नहीं पहचानता था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये फ्रांस का इंतहाई कामयाब हुक्मरान था और इसने फ्रांस में सन 1380 से लेकर सन 1422 तक तकरीबन 42 साल तक हुकूमत की थी। 21 अक्टूबर सन 1422 को ये शख्स इंतकाल कर गया और इसके इंतकाल के बाद फ्रांस काफी कमजोर पड़ गया और बाद में इंग्लैंड ने इस पर हमला भी किया। दोस्तों, जर्मनी का एक एक्सप्लोरर जिसका नाम लॉडविंग लेचर्ड था, ये सन 1840 के आसपास ऑस्ट्रेलिया आया था। इस आदमी ने पहले भी सफर किए थे जो काफी कामयाब थे और इसी वजह से लोग इसे द प्रिंस ऑफ एक्सप्लोरर कहने लगे थे। सन 1848 में इस आदमी ने एक बहुत बड़ा सफर करने का इरादा किया। उसने क्वींसलैंड से रवाना होकर ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मगरबी किनारे पर जाने के बारे में सोचा। ये फासिला 4800 किलोमीटर से भी ज्यादा था। इस सफर में उसके साथ 6 लोग मौजूद थे। उसके साथ घोड़े और जरूरत का सामान भी था। मार्च सन 1848 में इस सफर का आगाज किया गया था। ये तमाम लोग सफर पर गए मगर कभी लौट कर नहीं आए और ना ही किसी को कहीं नजर आए। लुडविंग और उसकी टीम के लोग हमेशा के लिए लापता हो गए थे। तहकीक करने पर कुछ माह बाद थोड़े बहुत सबूत मिले। रिसर्चर्स को वहां पर एक कैंप मिला था जिसमें थोड़ा बहुत सामान मौजूद था। बाद में वहां के मकामी लोगों ने भी बताया कि उन्होंने एक ऐसा गिरोह देखा जो यहां से सफर कर रहा था। वो सहरा में गए मगर वापस कभी नहीं आए। ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि हकीकत में उन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था। लोगों ने समझा कि हो सकता है उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया हो, इस वजह से वो सहरा में ही मर गए हों, या हो सकता है उन पर इलाकाई कबाइल ने हमला कर दिया हो। कुछ लोगों का नजरिया ये था कि लुडविंग जिंदा बच गया था और किसी अलग थलग जगह पर चला गया, लेकिन हकीकत का आज तक किसी को पता नहीं चल सका। ये लोग ऑस्ट्रेलिया के सहरा में कहीं खो गए। आज भी रिसर्चर्स और माहिरीन आसार कदीमा इनके सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर आज भी इसका जवाब एक मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, ये बात 14 अप्रैल सन 1561 की है, जब नायोबर्ग के लोग अपने घरों की छतों पर खड़े थे। उन्हें आसमान पर अजीबोगरीब चीजें देखने को मिल रही थी। तकरीबन हजारों किस्म के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आसमान पर नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये ऑब्जेक्ट्स आपस में लड़ रहे हों। जब वहां पर रहने वाले लोगों ने ये नजारा देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इसके बाद यूरोप में सन 1561 में प्रिंटिंग और न्यूज का दौर शुरू हुआ। न्यूब्रग वहां पर एक ऐसा खास इलाका था जहां लोग इल्म फल्कियात और आसमानी वाकयात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी जाहिर करते थे। इस वाकये के बाद यहां पर एक न्यूज़पेपर शाया किया गया। ये न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा मशहूर हुआ क्योंकि इस न्यूज़पेपर पर साफ तौर पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को दिखाया गया था और लोगों का ये कहना था कि ये इवेंट आसमान पर तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा। वहां पर कई लोगों का कहना था कि हो सकता है ये अर्ली यूएफओ साइटिंग हो, मगर दोस्तों, रिसर्चर्स और तारीखदानों के लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस भी मौजूद हैं। उनके पहले नजरिए के मुताबिक आइस क्रिस्टल, जो कि असल में वो नन्हे नन्हे जर्रात हैं जो जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बर्फबारी, औस या कोहर में नजर आ सकते हैं,
उनकी वजह से ये फिनोमेना पैदा हुआ है। दूसरा, सन डॉग्स। सन डॉग्स वो रोशन धब्बे हैं जो सूरज के दोनों तरफ बन जाते हैं और ये रोशनी के आइस क्रिस्टल पर पड़ने से वजूद में आते हैं। यूं लगता है जैसे एक वक्त में आसमान पर 3 सूरज चमक रहे हैं। दरमियान में असल सूरज और दोनों तरफ सन डॉग्स बने हुए लगते हैं। और तीसरा, कलेक्टिव इमेजिनेशन हो सकता है। इसमें लोग खौफ और मुश्तरका तसव्वुरात को अपने जहनों पर हावी कर लेते हैं और इस वजह से ख्याली तसव्वुरात जन्म लेते हैं। ये इवेंट कोई अनोखा इवेंट नहीं था। यूरोप में 15वीं और 16वीं सदी में ऐसे बहुत से फल्की वाकयात रिपोर्ट हुए थे। सन 1608 में लंदन में बहुत से स्ट्रेंज क्रैशेस और लाइट्स के केस रिपोर्ट किए गए थे। डॉक्टर माइकल हॉर्न का कहना है कि सन 1561 का इवेंट ज्यादातर सन डॉग्स और एटमॉस्फेयर से बना हुआ नजर का एक धोखा था। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस तरह के ऑप्टिकल मॉडल फिनोमेना बाआसानी तख्लीक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि बिल्लियां अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, मगर सन 2020 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। रूस में रहने वाली औरत जिसकी उम्र 55 बरस थी, इस औरत की फैमिली नहीं थी। ये अपने घर में अकेली रहती थी। इसके घर में किसी का आना जाना नहीं था। इस औरत ने 15 बिल्लियां पाल रखी थी। ये औरत इन बिल्लियों से बहुत प्यार किया करती थी। इन्हें खाना खिलाती, इनकी सफाई का खास ख्याल रखती। आसपास के लोगों का ये कहना था कि ये औरत इंतहाई पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी और बिल्लियां ही उसकी फैमिली थी। एक मर्तबा पड़ोस के लोगों ने नोट किया कि ये औरत काफी दिनों से न बाहर सहन में आई है और न ही बाजार से जरूरत का कोई सामान लेने गई है। लोगों ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब आस पड़ोस के लोगों ने परेशान होकर पुलिस को इत्तिला दे दी। पुलिस आई और उसने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। औरत का मुर्दा जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ था और वो नाकाबिल शनाख्त हो चुका था। उसका चेहरा, हाथ और जिस्म के कुछ आज़ा गायब थे। पुलिस ने देखा कि बिल्लियां औरत के मुर्दा जिस्म को खा रही थी। तहकीकात से यह पता चला कि वो औरत कुदरती मौत मरी थी और उसका मुर्दा जिस्म कई दिनों तक घर में पड़ा रहा और बिल्लियां चूंकि भूख से तड़प रही थीं, इसलिए जब उन्हें और कुछ खाने को नहीं मिला तो उन्होंने अपनी मालिकन को ही खाना शुरू कर दिया। रिसर्च से ये बात पता चली कि इस औरत के मौत के 48 घंटों बाद बिल्लियों ने उसके चेहरे की जिल्द को खाना शुरू किया था।